प्यारे विद्यार्थियों, इस सेशन के अंतर्गत हम साझेदार की मृत्यु के संदर्भ में और उदाहरण संख्या 18 व 19 की जानकारी लेने वाले हैं। शुरुआत करते हैं। देखिए, साझेदार की मृत्यु। साझेदार की मृत्यु में जो लेखे होंगे बिल्कुल उसी प्रकार से किए जाएंगे जैसा कि साझेदार की सेवानिवृत्ति पर किए जाते हैं, लेकिन एक अंतर जो है वो अवश्य हो सकता है। जैसे कि साझेदार की जो निवृत्ति है सामान्यतया लेखा वर्ष की समाप्ति पर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लेखा वर्ष की समाप्ति पर ही हो, पर सामान्यतया सेवानिवृत्त हो रहा है तो वो लेखा वर्ष की समाप्ति पर हो सकता है, लेकिन मृत्यु तो कभी भी हो सकती है। यानी कि जो करंट ईयर का जो प्रॉफिट है, जो करंट ईयर की पूंजी पर ब्याज है, जो आहरण पर ब्याज है, जो वेतन है, इस बात में इस समय विशेष का जो जरूर ध्यान रखा जाएगा कि वह कितनी अवधि तक साझेदार उस फर्म में रहा। यानी कि अगर 1 जुलाई को मृत्यु होती है तो अप्रैल, मई और जून करंट ईयर में वो केवल और केवल 3 महीने की अवधि तक उस फर्म में साझेदार रहा, तो करंट ईयर के जो लाभ है वह भी उसे 3 महीने के लिए प्राप्त होंगे। बाकी कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है। साझेदार की चाहे सेवानिवृत्ति हो या साझेदार की मृत्यु हो, लेखे बिल्कुल एक ही प्रकार से रखे जाते हैं। कैसे? देखिए, साझेदार की मृत्यु की स्थिति में लेखांकन व्यवहार या उपचार उसी प्रकार से किया जाता है जैसा कि सेवानिवृत्त होने पर। साझेदार की मृत्यु की स्थिति में उसका दावा उसके उत्तराधिकारी, जो भी उसका एग्जीक्यूटर होगा, रिप्रेजेंटेटिव होगा, कानूनी उत्तराधिकारी होगा, उसको हस्तांतरित किया जाएगा। जैसे कि हम सेवानिवृत्ति पर जो साझेदार सेवानिवृत्त होता है उसे देते थे, लेकिन एक अंतर हो सकता है। क्या अंतर? सेवानिवृत्ति लेखांकन वर्ष के अंत में, जबकि मृत्यु जो है वो किसी भी समय हो सकती है। यानी कि जो चालू वर्ष के जो लाभ है, इस बात को ध्यान में रखा जाएगा कि वह कितनी अवधि तक करंट ईयर में साझेदार था। इसलिए मृत्यु की स्थिति में उसके दावे में लाभ या हानि, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, अंतिम तुलन पत्र की तिथि से उसकी मृत्यु तक समायोजित किया जाएगा जितनी अवधि तक वह साझेदार रहा। अब समस्या इस समय अंतराल के लाभ की गणना की है। कौन सा समय अंतराल? जो बैलेंस शीट बिल्कुल पूर्व की बैलेंस शीट दी गई है, मृत्यु की तिथि से पहले जो वित्तीय विवरण समाप्त होते हैं, अंतिम लेखे जो बनाए जाते हैं, उस तिथि से लेकर जिस तारीख तक मृत्यु होती है उस अवधि के लाभ और हानि। यह माना जाता है कि पुस्तकों को आगे ले जाने में परेशानी हो सकती है और मृत साझेदार के लाभ का भाग निकालने के लिए, प्रॉफिट कैलकुलेशन करने के लिए क्या करते हैं हम? अवधि के अंतिम खाते बनाए जाएंगे। लाभ की गणना पिछले वर्षों के आधार पर या क्रय के आधार पर की जा सकती है, या तो उस अवधि विशेष के, जैसे मान लीजिए कि भाई 30 जून को मृत्यु होती है तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने के लिए अंतिम विवरण बनाया जाए, या फिर जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसे ही करंट ईयर का प्रॉफिट मानते हुए 3 महीने का लाभ ज्ञात कर लिया जाए। या एक ट्रेंड चल रहा है कि लगभग इतना प्रतिशत लाभों में वृद्धि हुई है, तो जो पिछले वर्ष के लाभ है उसी में उतना प्रतिशत वृद्धि जोड़ करके भी ले सकते हैं। विक्रय के आधार पर हो सकते हैं। कुछ वर्षों के लाभों का औसत जो है वो करंट ईयर का लाभ माना जा सकता है। कैसे? देखिए, बकुल, चंपक, दर्शन फर्म में साझेदार है और लाभ हानि विभाजन जो है 5-4-1 के अनुपात में करते हैं। 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए जो लाभ है, जो प्रॉफिट है, वो कितना है? 1 लाख रुपए। 30 जून 2016 को चंपक की मृत्यु हो जाती है, यानी अप्रैल, मई, जून। देखिए, लाभ 1 लाख है पूरे वर्ष का, लेकिन इसकी मृत्यु 30 जून को ही हो जाती है। अप्रैल, मई, जून 3 ही महीने फर्म में रहने वाला है। बकुल और दर्शन फर्म के लाभों को बराबर बांटने का निर्णय करते हैं। 1 अप्रैल से 30 जून 16 तक की अवधि के लिए चंपक के लाभ में भाग की जो गणना है वो किस प्रकार की जाएगी? देखिए, कुल लाभ है 1 लाख वर्ष का। ये कितने महीने रहा? 3 महीने का, इसलिए 3/12 कर देंगे। और चंपक का हिस्सा कितना है? 4/10। यही इसका लाभ में हिस्सा होने वाला है। किस प्रकार? देखिए,
कुल लाभ जो दिया गया है वो है 1,00,000 रुपए। इसमें चंपक का जो हिस्सा आएगा वो आपका आएगा 1,00,000 गुणा कितनी अवधि तक रहा, 3/12 गुणा 4/10, यानी कि 10,000 रुपए जो है वो चंपक का हिस्सा होने वाला है। क्या प्रविष्टि की जाएगी इसके संदर्भ में? P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू चंपक्स कैपिटल अकाउंट। कितनी धनराशि? 10,000। और ये जो 10,000 रुपए चंपक को दिए जा रहे हैं जो P&L सस्पेंस अकाउंट में, उसमें कहां से आएगा? जो शेष साझेदार है बकुल और दर्शन, वो फायदे के अनुपात में वहन करेंगे, यानी कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट, बकुल डेबिट, दर्शन डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट में 10,000 और आ जाएगा इन देयर गेनिंग रेशियो, उनके फायदा या अधिलाभ के अनुपात में। इसी क्रम में एक और उदाहरण देखते हैं। यदि चंपक के भाग के लाभ की जो गणना है किस आधार पर? 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर की जाती है, जो कि 1,36,000, 13-14 में 1,54,000, 14-15 में 1,00,000 रुपए है। 2015-16 का तीनों वर्षों का लाभ दिया गया है। चंपक के भाग के लाभ की जो गणना है वो कैसे करनी है? औसत लाभ के आधार पर करना है। अंतिम वर्ष की जो अवधि है वो 1 अप्रैल 2016 से लेकर के 30 जून 2016, यानी करंट ईयर का लाभ नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है? पिछले 3 वर्षों का जो लाभ है उसका औसत लीजिए, वही करंट ईयर का लाभ मानना है, और उसी में जो है आपको चंपक का हिस्सा कैलकुलेट करना है। कैसे? सबसे पहले हम लेंगे औसत लाभ जो है वो किस प्रकार निकाला जाए। कैसे आएगा औसत लाभ? ये दिया गया 1,36, 1,54,000 और 1,00,000 रुपए। 136, 154, 1,54,000 रुपए और 1,00,000 रुपए डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? 3। तो कितना आ जाएगा टोटल? 3,90,000 बटा 3, यानी कि 1,30,000 रुपए। और चंपक का हिस्सा कितना आएगा? क्योंकि जो आपका 1,30,000 है ये तो पूरे वर्ष का है, चंपक तो 3 ही महीने रहा, तो 3/12, और लाभ में हिस्सा कितना था? 4/10, तो ये लीजिए 4/10 बराबर आ जाएगा 13,000, यानी कि 13,000 रुपए। कितना आ जाएगा चंपक का हिस्सा? 13,000 रुपए। इसके संदर्भ में प्रविष्टि जो है, एंट्री जो है वो क्या दर्ज की जाएगी? वो कुछ इस प्रकार से आपकी की जाएगी जैसा कि हमने पीछे देखा था। P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू चंपक्स कैपिटल अकाउंट ₹13,000, यानी कि 13,000 रुपए से जो है यह प्रविष्टि आपकी दर्ज की जाएगी। क्लियर है यहां तक? अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यदि मृत साझेदार यानी चंपक के भाग के लाभ की गणना विक्रय के आधार पर की जाती है ऑन बेसिस ऑफ सेल्स, तथा यह दिया गया है कि 15-16 वर्ष के जो विक्रय हैं वो 8,00,000 रुपए, लाभ तो दे ही रखा था 1,00,000, सेल्स दे दी आपको 8,00,000 रुपए, 1 अप्रैल 16 से 30 जून 2016 तक जो विक्रय है वो दिया गया है 1,50,000 रुपए। 1 अप्रैल 16 से 30 जून 2016 की अवधि में चंपक के भाग के लाभ की गणना जो है वो किस प्रकार से होगी? देखिए हमें करना क्या है, हमें प्रश्न में दिया गया है 8,00,000 रुपए पिछले वर्ष की
विक्रय है, जबकि प्रॉफिट जो हमें पूर्व में दिया गया था 1 लाख है, तो 1,50,000 पर लाभ कितना होगा। देखिए 8 लाख रुपए जो कि विक्रय है पर लाभ 1 लाख रुपए, तो 1,50,000 अगर विक्रय हो, इस पर लाभ कितना आएगा, इस पर जो लाभ आएगा 1 लाख बटा 8 लाख गुणा 1,50,000, ये कितना आ जाएगा। प्रॉफिट में जो हिस्सा है, लाभ में जो हिस्सा है, वो आपका इस प्रकार से कैलकुलेट कर लिया जाएगा। कितना आ जाएगा 18,750 रुपए। और इसमें चंपक का हिस्सा तो 18,750 गुणा 4/10, क्योंकि प्रॉफिट में जो हिस्सा है उसका 5:4:1 अनुपात था, यानी कि आ जाएगा 4/10, यानी कि 7,500 रुपए। प्रविष्टि क्या की जाएगी, बिल्कुल सेम वही प्रविष्टि है, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट। टू चंपक्स कैपिटल अकाउंट 7,500 रुपए, इस प्रकार से प्रविष्टि की जाएगी। तीनों ही जो मैंने उदाहरण लिए उनमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया है। उदाहरण फर्स्ट जो था उसके अंतर्गत आपको लाभ दिया गया था 1 लाख रुपए, वह 3 महीने के लिए रहता है, तो हमने निकाला 3/12, 4/10 जो कि उसका लाभ में हिस्सा था, यानी कि 10,000 रुपए प्रविष्टि कर देंगे। पॉइंट नंबर सेकंड में क्या था, आपको पिछले 3 वर्षों का लाभ दिया था, इनका औसत जो है 1,36, 1,54 और 1 लाख का जो एवरेज 1,30,000, इसी को लाभ मानते हुए गणना कीजिए। तो 1,30, 3/12, 4/10 ये आएगा 13,000 और यह प्रविष्टि दर्ज कर देंगे। और अगर मान लीजिए विक्रय आधार रहे तो 8 लाख रुपए सेल्स दी गई है, लाभ पूर्व में दिया गया है 1 लाख, तो 1,50,000 पर लाभ होगा 18,750। चंपक का जो हिस्सा है 4/10 7,500 और यह प्रविष्टि जो है दर्ज की जाएगी। और ये जो आपका P&L सस्पेंस अकाउंट है, इसके अंतर्गत राशि कहां से आएगी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू P&L सस्पेंस अकाउंट, ये मैं भी आपको बताने वाला हूं। देखिए मृत साझेदार के मध्य अवधि के लिए लाभ के भाग के लिए लेखा पुस्तकों में निम्न रोजनामचा प्रविष्टि अभिलेखित करेंगे। सबसे पहले तो जो लाभ में हिस्सा दिया जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिक्रीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसा कि अभी अपने ने दर्ज किया है यहाँ पर, जितना भी उसका लाभ में हिस्सा है। और ये जो P&L सस्पेंस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है, इसमें राशि कहां से आएगी, देखिए तत्पश्चात लाभ व उच्चती खाते को लाभकारी साझेदारों के पूंजी खाते में उनके अधिलाभ अनुपात, उनके गेनिंग रेशियो में हस्तांतरित करके बंद किया जाएगा। प्रविष्टि हो जाएगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस अकाउंट। ये प्रविष्टि वितरण की, प्रॉफिट की, और P&L सस्पेंस कहां चला जाएगा, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल, कौन से अनुपात में, उनके फायदे के अनुपात में। और इन दोनों प्रविष्टियों के स्थान पर, यानी P&L सस्पेंस डेबिट और यहां पर P&L सस्पेंस क्रेडिट नहीं करके एक प्रविष्टि भी कर सकते हैं, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल डेबिट टू डिक्रीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस प्रकार, ये देखिए वैकल्पिक रूप से निम्नलिखित रोजनामचा प्रविष्टि की जा सकती है, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू डिक्रीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कौन से अनुपात में, अधिलाभ या जिसको अपन कहते हैं फायदे का अनुपात या फायदा अनुपात, उसके अंतर्गत जो है हस्तांतरण किया जाएगा। क्लियर है यहां तक, चलें आगे। नेक्स्ट देखिए आप उदाहरण संख्या 18 से इसको और स्पष्ट करते हैं। अनिल भानु चंदू फर्म में साझेदार है, लाभ विभाजन
532 है। 31 मार्च को तुलन पत्र दिया गया है बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, पेटेंट, डेटर्स और कैश। यहाँ क्रेडिटर्स, रिजर्व और अनिल, भानु और चंदू, ये आपको बैलेंस शीट दी गई है। आगे लिखा है 1 अक्टूबर 2017 यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर यानी पूरे 6 महीने पश्चात क्या होती है? अनिल की मृत्यु। यानी चालू वर्ष में अनिल जो है वो 6 महीने के लिए फर्म में साझेदार रहता है। शेष साझेदारों और उसके उत्तराधिकारी के बीच सहमति हुई, यानी जो दो बचे हुए पार्टनर है भानु और चंदू और जो अनिल का उत्तराधिकारी है उनके बीच में क्या सहमति हुई? ख्याति का जो मूल्यांकन है पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ का 2.5 वर्ष के क्रय 2.5 ईयर्स के परचेज के आधार पर होगा। ये लाभ है 13, 12, 20 और 15। जोड़ेंगे, 4 का भाग लगाएंगे, औसत लाभ आएगा, उसको 2.5 से गुणा करोगे, वही गुडविल यानी ख्याति। किसकी ख्याति? फर्म की ख्याति। उसके अंतर्गत अनिल का जो हिस्सा है वो कितना आ जाएगा? 5/10 हिस्सा शेष साझेदारों द्वारा दिया जाएगा। पेटेंट का मूल्यांकन 8,000, मशीनरी का मूल्यांकन 28,000 रुपए, भवन 25,000 रुपए। ये तीनों के तीनों पॉइंट रिवैल्यूएशन में आ जाएंगे और रिवैल्यूएशन पर जो भी लाभ या हानि होगा वो कहाँ हस्तांतरित किया जाएगा? जितना भी अनिल का हिस्सा है उसके पूंजी खाते में चला जाएगा। रिवैल्यूएशन कैपिटल टू अनिल कैपिटल, और अगर हानि है अनिल कैपिटल टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये भी हम देखेंगे। वर्ष 16-17 के लिए लाभ पिछले वर्ष के समान दर पर होगा, सेम प्रॉफिट लेना है। पूंजी पर 10% से ब्याज। अनिल को देय राशि आधा भुगतान तुरंत किया जाएगा, तो शेष 50% कहां चला जाएगा? उसके ऋण खाते में या उसके उत्तराधिकारी के ऋण खाते में जो है अमाउंट ट्रांसफर कर दी जाएगी। 1 अक्टूबर 17 को अनिल का पूंजी खाता, अनिल के उत्तराधिकारी का खाता तैयार कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो हम गुडविल के संदर्भ में कैलकुलेशन यहां पर करने वाले हैं। ख्याति की गणना और किस प्रकार से की जाएगी? औसत लाभ होगा 2.5 टाइम्स है, तो सबसे पहले औसत लाभ। औसत लाभ कितने हैं? लाभ अपने को दे रखे हैं 13,000, 12,000, 20,000 और 15,000। बटे में क्या जाएगा? 4। तो 13 और 12 25 और 15 40 और 20 60, भाग लगाएंगे 15,000 जो है आपका औसत लाभ आ जाएगा। एवरेज प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब क्या करना है? गुडविल जो है, ख्याति जो है, ये कितना है? इसका 15,000 का 2.5 यानी कि 37,500 रुपए। कितना आ जाएगा? 2.5 से गुणा करोगे 37,500। और इसके अंतर्गत अनिल का जो हिस्सा है वो कितना है? 5/10 हिस्सा जो है अपन निकाल लेंगे, यानी कि ख्याति में अनिल का हिस्सा कितना आएगा? 37,500 को क्या करना है? 5/10 कर देंगे। कितना आ जाएगा? बिल्कुल इसका 50% कर देंगे, 18,750। और प्रविष्टि क्या की जाएगी? प्रविष्टि जो की जाएगी इसके संदर्भ में वो होता है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। गेनिंग पार्टनर कौन है? ये आपके भानु और चंदू। तो भानु डेबिट, चंदू डेबिट टू गुडविल अकाउंट। कितनी धनराशि से? 18,750 से। ये लीजिए। कौन कौन से साझेदार थे? 2 साझेदार थे। अनिल तो खुद हो रहा है रिटायर, फिर बचते हैं भानु और चंदू।
भानुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, चंदू का पूंजी खाता डेबिट टू अनिल। $18,750 और कौन से अनुपात में होता है यह आपका होता है अधिलाभ अनुपात। और सूचना के अभाव में जो पुराना अनुपात है वही आपका अधिलाभ अनुपात होना है, यानी 5-3-2 में 5 अनिल का हिस्सा छोड़ देंगे, शेष जो 3:2 दिया गया है वही आपका अधिलाभ अनुपात यहां पर दर्ज होगा। कितना आ जाएगा 11,250 और आपका आ जाएगा 7,500 रुपए। ये अधिलाभ के अनुपात में जो है वितरण जो है वो किया जाएगा। क्लियर है। पहला पॉइंट जो है अपने ने ख्याति के संदर्भ में दर्ज कर दिया है, अकाउंट में भी ट्रांसफर कर देंगे। दूसरा पॉइंट, पेटेंट का मूल्यांकन 8,000, मशीनरी का 28,000 और भवन जो है वो 25,000 पर। पेटेंट में क्या परिवर्तन आ रहा है 8,000, बैलेंस शीट में कितना दिया गया है पेटेंट 11,000, 3,000 से कमी डेबिट में आ जाएगा। इसके अलावा मशीनरी 28,000 कितना दिया गया है बैलेंस शीट में 30,000, 2,000 से कमी डेबिट में। पेटेंट 3,000 से डेबिट, मशीनरी खाते को भी 2,000 से अपने को रिवॉल्यूशन के डेबिट में लिखना है। इसके अलावा जो दिया गया है भवन 25,000 रुपए, भवन का जो बैलेंस शीट है उसमें मूल्य दे रखा है 20,000, यानी 5,000 से वृद्धि है रिवॉल्यूशन के क्रेडिट में। ये आपके रिवॉल्यूशन अकाउंट में आ जाएगा। 5,000 रुपए से तो बिल्डिंग में वृद्धि हुई है। और पेटेंट के अंतर्गत कितना हो रहा है, पेटेंट में जो चेंज आ रहा है वो आपको दिया गया है 8,000 पर मूल्यांकन किया गया है, जबकि बैलेंस शीट के अंतर्गत पेटेंट लिखा है 11,000, यानी कि 3,000 से जो है पेटेंट में कमी है। और मशीनरी से कमी कितनी थी 2,000, यानी रिवॉल्यूशन पर ना तो लाभ हो रहा है ना ही रिवॉल्यूशन पर जो है आपकी हानि हो रही है। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि नहीं, किसी प्रकार का प्रॉफिट हो रहा है ना लॉस हो रहा है, तो साझेदारों में वितरण जो है वो नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है, इसी के अंतर्गत पॉइंट लिखा है, वर्ष 16-17 के लिए जो लाभ है प्रॉफिट है वो पिछले वर्ष के समान होगा। पूंजी पर जो है आपको 10% से ब्याज की जो है गणना की जाएगी। तो पूंजी कितना दे रखा है अनिल का, ये लिखा है 30,000, 10% से कितना आ जाएगा 3,000। लेकिन कितनी अवधि तक रहा वो फर्म में 1 अक्टूबर, तो अपने 3/6/12 जो है अवश्य करेंगे। ये आपका आ जाएगा पूंजी पर ब्याज। नेक्स्ट पॉइंट, $30,000 की पूंजी है, ब्याज की दर दी गई है 10% और अक्टूबर यानी 6 महीने तक रहा है तो 6/12, यह अमाउंट आएगा 1500 यानी कि 1,500 रुपए। क्लियर है। अब जो आपका अकाउंट बनाया जाएगा अनिल का पूंजी खाता वो कुछ इस प्रकार से होगा। सबसे पहले अनिल की जो पूंजी है 30,000 उसका हस्तांतरण करेंगे बाई बैलेंस BD 30,000, 30,000 रुपए। रिजर्व कितना दिया गया है, रिजर्व जो दिया गया है बैलेंस शीट में वो लिखा है आपका 6,000, अनिल का हिस्सा आएगा 5/10 यानी कि 3,000 रुपए। क्लियर है। किस प्रकार से है रिजर्व में हिस्सा, क्योंकि यह 5/10 हिस्से के लिए। अब जो गुडविल है उसके संदर्भ में हमने एंट्री की थी, क्या किया था, भानु डेबिट, चंदू डेबिट टू क्या आ जाएगा अपना जो साझेदार रिटायर हो रहा है यानी अनिल को क्या करना है क्रेडिट करना है, तो अनिल में क्या कर देंगे दोनों ही खातों को अपन क्रेडिट में दर्ज कर देंगे। 11,250 और आपका 7,500। क्लियर है। लाभ में जो हिस्सा है, प्रॉफिट में जो हिस्सा है वो आपका कितना दिया जाएगा, तो प्रॉफिट कितना दे रखा है पहले वर्ष का, यह देखिए
देखिए लाभ जो आपको दिया गया है करंट ईयर का 15,000 है, 15,000 रुपए। इसी 15,000 को आधार मानते हुए हमें क्या करना है, लाभ की जो गणना है वो की जाएगी। यहीं पर लिख देते हैं लाभ में हिस्सा। तो माना कि प्रॉफिट जो है करंट ईयर का 15,000, ये 6 महीने रहे तो सीधा आ जाएगा 6/12, क्योंकि अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं। और इनका लाभ में जो हिस्सा है वो कितना है आपका 5/10 हिस्सा जो है वो आ जाएगा आपका 3750 रुपए। ये प्रॉफिट में शेयर 3750 कैसे लिखेंगे, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा अपना अनिल्स कैपिटल अकाउंट, अनिल की कैपिटल में आ जाएगा बाई P&L सस्पेंस 3750। और पूंजी पर जो ब्याज था वो कितना दे रखा है 1500 यानी कि 1500 रुपए। इसका बैलेंस निकाल लिया जाएगा और कहां हस्तांतरण करेंगे, अनिल के उत्तराधिकारी के खाते में ट्रांसफर करेंगे, टू अनिल्स एग्जीक्यूटर्स में ट्रांसफर किया जाएगा। इनकी टोटल कर लेंगे, टोटल जो है वो कितना आएगा 30, 33, 11, 44। ये जो टोटल आ जाएगी आपकी आ जाएगी 57,057 रुपए। और यही आपका जो है बैलेंस आ जाएगा। अब देखिए अनिल के पूंजी खाते में उसके एग्जीक्यूटर को अपने ने डेबिट में लिखा है, तो एग्जीक्यूटर में क्या आ जाएगा, अनिल का जो खाता है वो क्रेडिट में दर्ज होगा विद अमाउंट ऑफ 57,057 रुपए से लिखा जाएगा। और क्या कहा गया है प्रश्न में, इसका आधा तुरंत भुगतान कर दिया, तो 57,000 का आधा जो है अपन तुरंत भुगतान कर देंगे 28,500। बाकी बैलेंस रह जाएगा वो उसके ऋण खाते में ट्रांसफर कर देंगे। फिलहाल अपन बैलेंस दर्ज कर लेते हैं 57,000 यानी कि 57,000 रुपए। तो 3-4 प्रकार की राशियों की गणना हो सकता है, ख्याति, लाभ में हिस्सा, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि, पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, वेतन कितना है, ये सारा का सारा जो भी राशि उसे दी जा रही है कैपिटल के क्रेडिट में आ जाएगा। अगर आहरण है या आहरण पर ब्याज है तो डेबिट में लिख देंगे, शेष जो है दोनों पक्षों की टोटल का जो डिफरेंस आएगा वो यहां पर उसके उत्तराधिकारी के खाते में ट्रांसफर कर देंगे। पूरा भुगतान है तो टू कैश या बैंक, नहीं तो बैलेंस शीट रख देंगे, और ऋण का कहा जाए तो ऋण खाते में हस्तांतरण किया जाएगा। क्लियर है यहां तक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, बिल्कुल इसी पर आधारित है। 31 मार्च 17 को मोहित, सोहन, राहुल का तुलन पत्र बैलेंस शीट जो है नीचे दिया हुआ है, और लाभ हानि विभाजन कितना है 2:1 के अनुपात में लाभ व हानि का विभाजन करते हैं। बैलेंस शीट गुडविल, असेट्स, स्टॉक, डेटर्स, बैंक और रिजर्व कैपिटल और आपका क्रेडिटर्स जो है बैलेंस शीट दी गई है। आगे लिखा गया है 15 जून 16 को सोहन की मृत्यु, तो अप्रैल, मई और जून पूरा नहीं है, 15 जून को ही मृत्यु हो रही है, यानी 2.5 मंथ। असेसमेंट ईयर शुरू होने के 2.5 महीने 2.5 महीने पश्चात जो है इनकी मृत्यु हो जाती है। साझेदारी विलेख के अनुसार उनके उत्तराधिकारी को पूंजी खाते का बैलेंस बिल्कुल दिया जाएगा। पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 गुना के आधार पर ख्याति में हिस्सा, पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर मृत्यु की तिथि तक के लाभ, जो भी 4 वर्षों का लाभ होगा उसका एवरेज लेंगे, वही चालू वर्ष का लाभ मानते हुए लाभ में हिस्सा। पूंजी पर जो है 12% की दर से ब्याज। इसके अलावा प्रॉफिट दिया गया है 31 मार्च 14, 15, 16 और 17 के संदर्भ में 15,000, 17,000, 19, 13। इनका एवरेज ले लेंगे 4 का भाग लगा के। आगे लिखा है सोहन के कानूनी उत्तराधिकारी को देय राशि का भुगतान किया गया। मोहित और राहुल ने सोहन के भाग को बराबर बांट लिया, यानी यही इनका गेनिंग रेशियो है, तथा वे साझेदार रहेंगे सोहन के उत्तराधिकारी को देय राशि बताइए। अब देखिए बराबर बांट लिया यानी फायदा अनुपात जो है
1:1 जो है आपका होने वाला है। अब इसके संदर्भ में जो आपका कैपिटल अकाउंट बनेगा वो किस प्रकार से आएगा, कैपिटल अकाउंट भी अपने को तैयार करना है। अब क्या करेंगे, इसका पूंजी खाता तैयार कर लेंगे, कैपिटल अकाउंट तैयार कर लेंगे और जो मदें कैपिटल अकाउंट में लिखी जाएगी उनकी गणना भी साथ के साथ हम करते हुए चलेंगे। सबसे पहले तो कैपिटल का जो बैलेंस है वो कितना दिया गया है, तो देखिए सोहन का जो पूंजी है उसका बैलेंस दिया गया है आपको 25,000 यानी कि 25,000, वो दर्ज कर देंगे। ये लीजिए 25,000। इसके पश्चात कहा गया है कि रिजर्व में कितना बैलेंस है, रिजर्व कितना दिया गया है। रिजर्व जो दिया गया है आपको प्रश्न में वो दिया गया है 25,000 रुपए और सोहन का जो हिस्सा है वो आ जाएगा आपका 2/5 यानी कि 10,000 रुपए संचय में हिस्सा दिया जाएगा। पहला वर्किंग नोट, संचय में हिस्सा 25,000 था, इसका हम क्या करेंगे 2/5 करेंगे और यह आ जाएगा 10,000 रुपए, जो कि यहां पर कैपिटल अकाउंट में दर्ज कर दिया जाएगा। रिजर्व फंड 10,000 10,000 रुपए। इसके अलावा क्या पॉइंट दिया गया है, गुडविल यानी ख्याति के संदर्भ में पूंजी खाते का शेष हो गया ख्याति औसत लाभ के तिगुने के आधार पर। तो पहले तो हम औसत लाभ लेते हैं 15, 17, 19 और 13 का, फिर हम क्या करेंगे इसका तिगुना करेंगे जो कि अपनी गुडविल आ जाएगी। ख्याति की गणना, तो ख्याति की गणना में सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा अपना औसत लाभ, और औसत लाभ जो है अपने को 4 वर्षों का लाभ जो है अपने को प्रश्न में दिया गया है। कौन कौन से, देखिए 15, 17, 19 और 13,000। ये अपने को 4 वर्षों का एवरेज दिया है, जोड़ के 4 का भाग लगा देंगे। 15 और 17 32,000, 32 और 19 ये आ जाएगा 51, 51 और 13 आ जाएगा 64,000। 64,000 में जैसे ही आप 4 का भाग लगाओगे यह आपका आ जाएगा 16,000 रुपए औसत लाभ। और ख्याति क्या है, इसका तिगुना कहा गया है, औसत लाभ के 3 गुने के आधार पर जो है ख्याति की गणना करेंगे। तो औसत लाभ निकाल लिया, अब क्या कर देंगे इसका तिगुना निकाल देंगे। ₹48,000 रुपए। और जिस साझेदार की मृत्यु हो रही है उसका 48,000 में हिस्सा कितना है, तो यह देखिए आपको लाभ हानि विभाजन अनुपात दिया गया है। मोहित सोहन राहुल का सोहन का दिया गया है 2/5 हिस्सा, तो सोहन का हिस्सा निकाल लेते हैं। दो बटा क्या करेंगे 5 करेंगे। ये जो आपका आ जाएगा 2/5 से जैसे ही आप गुणा करोगे ये आ जाएगा 19,200 रुपए। और इसके संदर्भ में जो प्रविष्टि की जाएगी वो आपकी किस प्रकार से की जाती है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। शेष जो 2 साझेदार है क्या दिया गया है, वो दिए गए हैं आपको मोहित और राहुल। तो मोहित और राहुल और अनुपात अपने को दिया गया उसके संदर्भ में अधिलाभ का बराबर अनुपात में किया जाएगा जो भी उनका गेनिंग रेशियो है। तो क्या आ जाएगा मोहित और राहुल, मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितना दिया जा रहा है सोहन को? 19,200, यहाँ आ जाएगा 9,600 रुपये। क्लियर है? तो सोहन में क्या आ जाएगा? बाई मोहित, बाई राहुल, 9,600, 9,600, ये अपन यहाँ पर दर्ज कर देंगे। $9,600 और 9,600। इसके पश्चात क्या करेंगे? लाभ और हानि में जो है इनका हिस्सा कितना रहेगा? लाभ के बारे में कहा है 4 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर मृत्यु की तिथि तक लाभ में हिस्सा कितना आएगा। तो औसत लाभ हमने निकाल ही रखा था, उसी में हम क्या कर देंगे, उसका शेयर जो है वो कितना बन रहा है। यह वर्किंग नोट नंबर। लाभों में सोहन का हिस्सा, तो ये अपने को कहा गया है लाभ जो है 16,000 है, 16,000 रुपए जो है आपका औसत लाभ जो है दिया गया है। अब देखिए 16,000 रुपए तो पूरे वर्ष का है, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है आफ्टर 2.5 मंथ, यानी कि 2.5/12 जो है वो अपने को अवश्य करना है। इसके अतिरिक्त इनका जो लाभ में हिस्सा है वो है 2/5, और यह राशि आ जाएगी आपकी 1,333 रुपए। कहाँ लिख देंगे? कैपिटल के क्रेडिट पक्ष में बाई P&L सस्पेंस 1,333 रुपए। इसके अलावा क्या पॉइंट दिया गया है? इसके बाद में लिखा है पूंजी पर 12% से ब्याज। पूंजी जो है कितनी दे रखी है? 25,000 रुपए पर 12% से 2.5 मंथ का पूंजी पर ब्याज निकाल लेंगे। ये आपका अगला पॉइंट आ जाएगा, पूंजी पर ब्याज। कितना दे रखा है पूंजी? 25,000 रुपए जो है आपको पूंजी जो है वो दी गई है। ब्याज की जो दर है पूंजी पर, वो प्रश्न में आपको दे रखा है 12% की दर से। देखिए 25,000 पूंजी, 25,000 का पूंजी पर ब्याज 12%, और 15 जून को मृत्यु हो रही है, यानी 2.5 माह पश्चात ही इनकी मृत्यु हो रही है, तो 2.5 मंथ का ब्याज निकालेंगे। 12%, ये आपका 2.5 मंथ जो है वो इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, और जो पूंजी पर ब्याज है वो आपका आ जाएगा 625 रुपए, 625। इसे हम क्या कर देंगे, इनके कैपिटल अकाउंट में जो है दर्ज कर दिया जाएगा 625 रुपए। इसके अलावा क्या पॉइंट दिया गया है? ये सारे पॉइंट जो है अपने ने ले लिया है। बैलेंस शीट देख लीजिए, बैलेंस शीट के अंतर्गत रिजर्व बंद कर दिया, कैपिटल आ गया। गुडविल जो पुस्तकों में खुला हुआ है, ख्याति खाता खुला हुआ है, इसे पुराने अनुपात में बंद कर दिया जाता है। इनका हिस्सा 2/5 आएगा। गुडविल कितना आ जाएगा? 30,000 का 2/5, 12,000 रुपए से गुडविल जो है बंद कर दिया जाएगा। पुस्तकों में जो ख्याति खाता खुला हुआ है उसे पुराने अनुपात में बंद किया जाता है। पॉइंट नंबर 5 आ जाएगा, पुस्तकों में खुला हुआ ख्याति खाता। पुराने अनुपात में बंद किया जाता है, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। तो सभी साझेदारों में जाएगा, पुराने अनुपात में जाएगा। हम सिर्फ एक ही साझेदार का ख्याति का ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वही लिख देंगे। 30,000 में सोहन का जो हिस्सा है
वो 2/5 के हिसाब से 12,000 रुपये। हालांकि सभी साझेदारों में एंट्री करते हैं ए बी सी। अगर 3 साझेदार है, राम श्याम मोहन है तो राम श्याम मोहन, चूंकि हमें एक का ही पूंजी खाता पूछा गया है तो उसका हिस्सा कितना आ जाएगा 12,000 यानी कि 12,000 रुपये है जो यहाँ पर दर्ज कर लेंगे। अब क्या करना है, इसका बैलेंस जो है, शेष जो है निकाल लिया जाएगा। टोटल कर देंगे 25, 10, 35, 19, 600, 1333 और 625, टोटल आ जाएगी 56,158 रुपए। इसमें से क्या करना है, 12,000 जो 12,000 है वो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। बैलेंस आ जाएगा 44,158 रुपए और टोटल यहाँ पर दर्ज कर देंगे। तो जिस भी साझेदार की मृत्यु होती है, जितनी अवधि तक वह समय तक वो फर्म में रहता है, वहां तक का पूंजी पर ब्याज, वहां तक का चालू वर्ष का लाभ, आहरण पर ब्याज निकालना है। जबकि ख्याति, पुनर्मूल्यांकन पर लाभ, अवितरित लाभ हानि, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि साझेदार की मृत्यु की तिथि या सेवानिवृत्ति की तिथि जो है वो क्या है। तो साझेदारी में फिलहाल के लिए इतना ही। टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।